हो गया। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भाषा मंदिरी कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक पाठ 1 पुस्तक की अभिलाषा पढ़ेंगे। वैसे हम लोग जानते हैं कि पुष्प माने फूल होता है। फूल का कई तरह से हम लोग उपयोग करते हैं, परंतु फूल की अपनी क्या इच्छा होती है, इसके बारे में कवि ने हम लोगों को इस कविता के माध्यम से बताया है। और प्रकृति का उदाहरण देकर के जिस प्रकार से एक पौधे में कली निकलता है, कली विकसित होकर के फूल निकलता है, ठीक उसी प्रकार से मानव का एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, फिर युवा अवस्था को आता है। उसी युवा अवस्था को यहाँ कवि ने खिले हुए फूल से तुलना किया है। यानी इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि जिस प्रकार से एक फूल सुरबाला के गहनों में गूंथना नहीं चाहता, प्रेमी प्रेमिका की माला में गूंथ करके एक दूसरे को आकर्षित करना नहीं चाहता, एक दूसरे को लुभाना नहीं चाहता, सम्राटों और देवताओं के सीट पर चढ़ करके और सम्मान पाना नहीं चाहता। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के युवा वर्गों को इन पारिवारिक बंधनों में बंधकर, प्रलोभनों में आकर केवल सांसारिक कार्यों में उलझ करके नहीं रहने के लिए प्रेरित करते हैं। पुनः अंत में फूल बनवाली से यह प्रार्थना करता है कि ऐ बनवाली, तुम हमें जब हमारी युवा अवस्था आवेगी, जब हम खिल जाए, तो हमें लौकिक मर्यादाओं से बचाते हुए देश प्रेम के लिए, देश की रक्षा के लिए जिस रास्ते से होकर के सैनिक जाते हो, उस रास्ते पर फेंक देना, ताकि उसका चरण धूलि हमारे ऊपर पड़े और हमारा फूल बनना सार्थक हो जाए। ये इस कविता का संक्षेप हुआ, सारांश हुआ। अब इस कविता का पाठ सुन लीजिए। आप लोग कॉपी कलम लेकर के इस कविता को इसलिए लिख दिया गया है, स्पष्ट रूप से इसको उतार लीजिएगा, उतार करके बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। और अगर सस्वर पाठ कीजिएगा, भावपूर्ण पाठ कीजिएगा, तो तुरंत आउट हो जाएगा और अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होगी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में आ जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में आ जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला
नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डालता जाऊं चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर उठलाऊं चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर उठलाऊं मुझे तोड़ लेना बनमाली मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम्हें मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए। इस प्रकार अगर भावपूर्ण गाइएगा तो उत्सुकता बढ़ेगी और यहाँ मस्तिष्क पटल पर बैठ जाएगा, भूलिएगा नहीं और तुरंत आग हो जाएगा। ये छोटी सी जो कविता है मुश्किल से 5 मिनट समय लगेगा, जितना याद कर लीजिएगा उतनी अच्छा से समझ बनेगी और फिर कभी नहीं भूलिएगा। अब कुछ कठिन शब्द है, देखिए पुष्प माने फूल, अभिलाषा इच्छा, सुर वाला, देव कन्या अप्सराओं को कहा जाता है, और गूंथना मतलब धागा में पिरोना, बीन मतलब बांधना या बीनना छेद करना, इठलाना इतराना, मातृभूमि जिस भूमि पर हम लोगों का जन्म होता है, अपना देश जन्म स्थान को मातृभूमि कहा जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि एक फूल की इच्छा देव कन्याओं के गलों में गूंथने की नहीं है, प्रेमी प्रेमिका की माला में बंधकर एक दूसरे को ललचाने का नहीं, सम्राटों के सौ पर देवताओं के सिर पर चढ़कर सम्मान पाने का नहीं है। वाह, माली से आग्रह करता है, यहाँ भगवान से विनती करता है, हे हरि डाला जाओ, हे हरि हमको तोड़ करके जो सम्राटों के सौ पर और देवताओं के सिर पर डालने के लिए आवे, चढ़ाने के लिए जाए, उनके मस्तिष्क को आप बदल देना। और यहाँ अपने सीखने वाले लगाने वाले माली से आग्रह करता है कि हे बनमाली, तुम हमको तोड़ लेना और हमारे सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते पर फेंक देना। यही इस कविता का भावार्थ है। कवि का परिचय देख लीजिए। कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 ईस्वी को हुआ था। इनको आधुनिक युग के कवियों में आत्मा, भारत की आत्मा माना जाता था। यह सम्मान इनको मिला हुआ था, भारत की आत्मा इनको कहा जाता था। अब देखिए पाठ से आगे कुछ व्याकरण संबंधी बात है। हम लोग जानते हैं कि 2 शब्द
अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर जब आपस में मिल जाता है तो समास होता है, उसको समास करते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जब अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाता है तो समास बन जाते हैं। जैसे एक शब्द है बनमाली, इसमें है बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली। बनमाली मतलब वन का माली। यहाँ का शब्द का लोप हो गया, वन और माली शब्द मिल गया तो वन का माली हो गया। क्या समास? समास में दो पद होता है, एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद, और दोनों पद जब मिल जाता है तो उसको समस्त समास कहा जाता है। और जब समास का विग्रह करते हैं, इसका लोप हुआ जो विभक्ति चिन्ह है वो पुनः वापस आ जाता है। इस प्रकार से इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे शीश, मातृभूमि पर शीश चढ़ा है, शीश से बन गया शीश, मातृ से बन गया माता, पुष्प से बन गया फूल। ये सारे संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। इसका तद्भव रूप बिगड़े, संस्कृत शब्द के बिगड़े रूप को तद्भव रूप कहते हैं। ये तो हो गया इस पाठ के बारे में। इसका प्रश्न उत्तर है, देखिए प्रश्न उत्तर भी है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? पुष्प की अभिलाषा कविता में, कविता के माध्यम से कवि हमें यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि सम्मान से अच्छा देश की सेवा करना। एक पुष्प माला में बनकर देव कन्या की शोभा बनना नहीं चाहता, प्रेमी के माला में गूंथकर प्रेमिका को लुभाना नहीं चाहता, सम्राटों के सौ पर चढ़कर सम्मान बढ़ाना नहीं चाहता, वह सैनिकों के सम्मान में उनके पैरों तले कुचलना चाहता है। मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? जिस भूमि में हमारी माता ने मुझे जन्म दिया है उसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। वह देश, जिस देश में मेरा जन्म हुआ है वह हमारी मातृभूमि कहलाती है। कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता? कविता में पुष्प सुरबाला के गानों में गूंथना नहीं चाहता, प्रेमी के माला में गूंथकर प्रेमिका को लुभाना नहीं चाहता, सम्राटों के सर पर देवताओं के मस्तक पर चढ़कर सम्मान पाना नहीं चाहता। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर बने। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। इन पंक्तियों द्वारा कवि एक फूल की अंतिम इच्छा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फूल माली से विनती करता है कि मुझे तोड़कर मातृभूमि की रक्षा के लिए जाने वाले सैनिकों के रास्ते पर फेंक देना, ताकि उनकी चरण धूलि पाकर मेरा पुष्प बनना सार्थक हो जाए। अर्थात इन पंक्तियों द्वारा कवि सैनिकों के सम्मान को बढ़ाना चाहता है। देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाई पर इछाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? पुष्प देवताओं के सिर पर चढ़कर बड़प्पन पाना नहीं चाहता, पुष्प अपनी बड़ाई पाना नहीं चाहता, बल्कि मातृभूमि के रक्षकों के बड़प्पन को बड़प्पन देना चाहता है। इसलिए देवों के सिर पर चढ़कर इछलाना नहीं चाहता। जय हिंद बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगले पाठ में।